Hi, this is You're tuned into something hot. 2020 हम सब लोगों के लिए एक मिक्स्ड किस्म का साल रहा है. ज़्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम्स लेके आया है. हम सब लोग क्वारंटीन में रहे हैं बहुत अरसा. बट आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, कंपैरेटिवली 2020 उनके लिए कदरे बेहतर है. अब कदरे बेहतर जो है उसको आप अंडरस्टेटमेंट भी थोड़ी सी ले सकते हैं. इसके बारे में उनसे बात करते हैं. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुपरस्टार हुमायूं सईद. अस्सलाम वालेकुम हुमायूं. अस्सलाम वालेकुम। क्यों हुमायूं, आपको भी लगता है कि कदरे बेहतर कहना थोड़ी सी अंडरस्टेटमेंट है? साल के शुरू में माशाल्लाह द मोस्ट वॉच्ड ड्रामा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन, मेरे पास तो उसकी सक्सेस. फिर साल के सेकंड हाफ में माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस. वाकई दो बड़ी अचीवमेंट्स हैं एक साल में. हाँ, इस ये साल वैसे दूसरों के लिए तो काफ़ी बुरा रहा कोरोना वायरस की वजह से और हम सब के लिए। लेकिन ऐसे में इतनी बड़ी कामयाबी मिलना भी, ये भी अल्लाह का शुक्र था कि पहले हाफ में मेरे पास तुम हो और उसके फ़ौरन बाद अभी मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। मैं साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने साथ, मेरे साथ जिन लोगों ने भी करियर के शुरू से लेके आज तक काम किया, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, एक्टर्स हों और वो लोग जो हम मुझे आज तक पसंद करते हैं, आज तक मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सारी आवाम, वो सारे फैंस जो आज तक आपको ये हिम्मत दिलाते रहते हैं कि हाँ, मैं मज़ीद काम कर सकता हूँ और लोगों को और एंटरटेन कर सकता हूँ, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त दी। सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह के बाद इन सबका हक बनता है। लेकिन कोई आपको सीनियरिटी की फीलिंग आ रही है अब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने के बाद? अ, सीनियर एक्टर, कहीं पे मैंने पढ़ा, एक्चुअली लिखा था कि हुमायूं सईद अब सीनियर अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हो गए. हाँ, सीनियर तो ज़ाहिर है, जहाँ पता ही नहीं लगा इन 24 सालों में, 24 साल हो गए तो सीनियर कहलाया जा सकता है, मगर मुझे तो लगता है मैं अब तक सीख रहा हूँ। और अब मैं बात बिल्कुल इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ही समझ लें कि दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए ऐसी बात बोल रहा हूँ। मैं ट्रस्ट मी, जब मेरी शूटिंग होने वाली होती है तो मैं ऐसा नर्वस होता हूँ पहले दिन कि जैसे मैं पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ। और ये मैं बिल्कुल बन के बात नहीं कर रहा, या मैं ड्रामा करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये सच बात है। तो हम तो सीख ही रहे हैं, मैं तो अभी तक सीख रहा हूँ। और अगर मुझे आज लोग कहते हैं हाँ मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने मेरे पास तो वो बहुत अच्छी की, पंजाब नहीं जाऊँगी मैं की, आई थिंक वो एक्सपीरियंस ही होगा कि आप बेहतर होते चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम जो है मेरा बेहतरी की तरफ ही जा रहा है, तो जिसका मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। जब भी कोई बड़ा अवार्ड अनाउंस होता है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि देर इज यूनानिमस प्रेज, कोई ज़रा सा भी क्रिटिसिज्म ना हो. क्योंकि इतने स्केल पे, इतने बड़े, जब 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 किसी प्लेटफॉर्म पे द गवर्नमेंट इटसेल्फ अगर किसी को अवार्ड करे, तो यूजुअली इक्का दुक्का आवाज़ें आ ही जाती हैं कि नहीं यार, नहीं बनता था. बट आपके केस में लोग इस तरह खुश हैं, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैंस, जैसे आपको नहीं उनको अवार्ड मिल रहा हो. क्या ये आपको लगता है कि सच बात है? हाँ, बिल्कुल। मैंने कभी मतलब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मुझे अवार्ड्स मिलते रहे हमेशा। और मुझे ऐसे ही लगता था कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आप बहुत ही बड़े मार्के मारते जाएं और एक एज में जाके जब आप कैरेक्टर रोल्स कर रहे हों तब मिलता होगा, तो कभी ऐसा जहन में था नहीं। लेकिन जब मिला तो उसकी एक तो अहमियत का भी अंदाज़ा हुआ, और दूसरा ये कि
मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म आता ही है, 1%, 2%, 3%, लेकिन मेरे केस में मैंने देखा कि बहुत बहुत प्यार मिला और जेन्युइनली लोगों को खुशी हुई। और मतलब जितने मुझे एक्टर्स ने जिन्होंने भी कॉल किए, उन सब की तरफ से मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो चाह रहे थे कि मुझे अवार्ड मिले और वो बहुत खुश हैं। और किसी को ये नहीं था कि यार तुम्हें जल्दी दे दिया या तुम्हें क्यों दे दिया, बल्कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही टाइम पे मिला है। और पहले मिलता तो शायद वो क्रिटिसिज्म आ जाता, क्योंकि मैंने जितनी ज़्यादा सक्सेस इन 5-6 सालों में देखी है, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी। और सबसे जो आखिरी सक्सेस थी जो मेरे पास तुम हो, मैं समझता हूँ कि मेरे पास तुम हो का बहुत बड़ा हाथ है, जो लोगों की जो इतनी मुझे प्रेज़ मिल रही है और लोग बहुत खुश हैं कि अच्छा है ऐसे मिला है। मेरी अपनी जितनी भी मेहनत या काम जो पुराना है वो अपनी जगह, लेकिन मेरे पास तुमों की सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है, मुझे लगता है इस अवार्ड को मिलने में। बट माशाल्लाह हुमायूं, यू बीन वर्किंग फॉर नियरली 25 years। हाँ, 24 साल तो हो गए। 24 हो गए हैं, 25 होने वाले हैं। हाँ, तो एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, स्टार्टिंग जी, फ्रॉम टेलीविजन, देन गेटिंग इनटू प्रोडक्शन, देन गेटिंग इनटू फिल्म्स, देन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, देन कमिंग बैक टू टीवी। ये कोई इतने कोई सिंपल जर्नी नहीं थी। ये सिंपल बात भी नहीं है कि आप बोलें कि यार हाँ पिछले 4-5 सालों में जो आई है नो, वो। बट समहाउ जब आप काम कर रहे होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा कोई तीर मार रहा हूँ। बस काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी बन गई, लोगों को अच्छी लग गई, बहुत खुशी होती है। ये एहसास भी होता है कि पिछले 5 साल से फ़िल्में बनाई तो वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्में हो गई, और टीवी का काम किया तो उसमें भी समझ लें कि सबसे ज़्यादा रेटिंग लेने वाला ड्रामा बन गया। पूरे मुल्क में लोगों ने पता नहीं, मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा किसी ने देखा ही नहीं कोई भी एक ड्रामा जितना इस ड्रामे को देखा गया। तो ये बस अल्लाह की तरफ से सारी कामयाबी है, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है और मज़ीद कोशिश करनी है हमें, और काम करने हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले सक्सेस नहीं देखी इन चार हाँ, पांच ऐसा साल नहीं से। है कि नहीं मैं देखी। इसलिए बात कर हाँ, रहा हूँ क्योंकि मैं आपके शुरू के सालों के हाँ, हाँ, ऊपर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जो आपके इनिशियल ईयर्स थे, जी। वो वाली जो जर्नी थी। क्या वो अब आपकी मेमोरी में एक बिल्कुल पास्ट रह गया है, या कभी कभी नहीं, 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 आपको। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो कि पास्ट है और वो मुझे एक-एक चीज़ याद है उस वक़्त की, और वो जर्नी आप नहीं भूल सकते। आप जो उस वक़्त भी आपको जो भी सक्सेस मिली मुझे, वो मैं उसको भी नहीं भूल सकता। वो किन मुश्किलात में से हम काम करते थे, जो मुश्किलात देखी, कम देखी मैंने, मुझे सक्सेस ज़रा जल्दी मिल गई थी, लेकिन फिर भी मेहनत जो है वो सक्सेस मिलती या ना मिलती तब भी उतनी ही हो रही होती जितनी मैं आज करता हूँ। अपने करियर के अगर चंद माइलस्टोन्स आपने डिफाइन करने हो, जो पर्सनल लेवल पे आपको लगता हो कि उन्होंने आपको बहुत हेल्प किया आपके करियर को आगे ले जाने में, तो वो चंद माइलस्टोन्स क्या होंगे? इसी शुरू के दिनों में कुछ टेलीफिल्म्स थी जो बहुत अच्छी गई थी मेरी। एक ज़हर थी, अब तुम जा सकते हो, और पीला जोड़ा जो मरीना ने डायरेक्ट की थी। न जाने क्या हो गया मरीना की थी, रुबीना अशरफ ने शायद पीला जोड़ा किया था। ये 4-5 टेलीफिल्म्स थी जो बहुत अच्छी गई थी। इसमें एक मेरीन की थी, एक यासिर अख्तर की थी, और उसके बाद फ़ौरन मुझे सीरियल्स मुझे मिले, ये ज़िंदगी और इल्ज़ाम, ये 2 सीरियल मैं कर रहा था। एक मॉरिशस में एक सीरियल बना था जाने अनजाने, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो ये सब 98 99 के करीब ये वाली मेरी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा देखी गई, और एक हो गया कि एक नया लड़का आया है और ही इज़ गुड, और ये वो, और मुझे वो फीलिंग आना शुरू हो गई कि मुझे ये सक्सेस मिल गई है और मुझे इतना काम मिल रहा है। जो एक और चीज़ थी, फिर मुझे फ़िल्म मिली इंतेहा, वो बहुत अच्छी गई 99 में आई थी। 2000 में। 2000 थी, 98 99 में बन रही थी शायद, अब 2000 या 99 में आई। तो वो मेरी सक्सेस हुई। फिर उसके बाद मेहंदी, मेहंदी के बाद दाम, दोराहा, इश्क जुनून दीवानगी, और फिर इजाज़त, काफिर। तो इजाज़त और काफिर और ये जो दूसरे ड्रामे थे, इनमें काफ़ी गैप था। मैं कुछ अरसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस में लग गया था, और मैंने एक्टिंग कम कर दी थी। तो फिर लोग मुझे मिलते थे, तो क्या वो आजकल तुम्हें एक्टिंग नहीं मिल रही लगता है, ख़त्म, या तुम्हारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया? मैंने कहा नहीं, मैं जब
अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं फिर करूँगा। तो फिर मैंने इजाज़त और काफिर किए थे, और फिर उसके बाद जो है फिर वक्त आया मैं हूँ शाहिद आफरीदी का, और फिल्मों का टाइम आ गया, और मैंने कोशिश की कि मुझे किसी तरह फिल्म करनी है, और इस मुल्क में फिल्में शुरू होनी चाहिए। तो वो टाइम था शाहिद आफरीदी का। फिर शाहिद आफरीदी को सक्सेस मिली, उसके बाद जवानी फिर नहीं आनी का टाइम आ गया, और फिर दिल लगी किया मैंने। तो मैंने जैसी जवानी फिर नहीं आनी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद फ़ौरन मैंने ड्रामा किया। मैंने सोचा कि मैं ड्रामा ज़रूर करूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि जो फिल्म में चले गए वो ड्रामा नहीं कर सकते, और जो ड्रामा करते हैं वो फिल्म नहीं कर सकते, तो ये सब गलत है। एक्टर एक्टर होता है, वो चाहे किसी भी मीडियम पे काम करे, अगर वो अच्छा करेगा तो वो पसंद किया जाएगा। तो फिर दिल लगी किया, और लोगों ने कहा कि यार ये फिल्म करता है तो वो भी हिट है, दिल लगी ड्रामा करता है वो भी हिट है। तो वो जो लोग जो कहते थे, बातें करते थे, मुझे बहुत से लोगों ने मना किया कि दिल लगी ना करो, तुम्हारी इतनी बड़ी फिल्म हिट हुई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म तुमने बना दी, तो क्यों तुम्हें ड्रामा करना है। तो मैंने कहा मैंने कभी ड्रामे को छोटा समझा ही नहीं, और मैं फिल्म मेरा शौक़ है, अल्टीमेट शौक़ है, लेकिन ड्रामा भी छोटा नहीं होता, मुझे अच्छा ड्रामा भी करना है। और मैंने किया, और लोगों ने देखा कि भाई ये तो फिर फिल्म की पंजाब नहीं जाऊंगी। तब लोगों ने सोचा कि अभी वापस फिल्म में है ना ड्रामे से, तो अब नहीं चलेगी, और अब तो आ भी अकेला रहे, अब पता लग जाएगा इसका कि ये कितने पानी में। तो अल्लाह ने उसमें भी कामयाबी दे दी। फिर जवानी फिर नहीं आनी 2 आई, और फिर उसके बाद अब मेरे पास तो। तो ये एक मेरे पूरी जर्नी है, जिन जहाँ जहाँ मुझे कामयाबी मिली मैंने आपको बता दिया, और मैं कुछ ड्रामे शायद मिस कर रहा हूँ, बट बट मेन ये थे। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस आपकी जर्नी की लगती है, और जितना मुझे आपको पता है आपको एक्टिंग का बहुत शौक है, हाँ एक्टिंग बिल्कुल शौक। करने का। मेरे जी। ख्याल में सबसे ज्यादा आप इंजॉय यही करते हैं कि आप एक्टिंग करें। हाँ। बट इस जर्नी से एक बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपका सामने आता है कि यू आर नॉट अ सेल्फिश आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में इसलिए कह रहा हूं कि आपने बीच में पीक पे प्रोडक्शन शुरू कर दी एकदम। जी। Why would you do that? A normal like person would say कि यार कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स भी हिट हो रहे हैं, मुझे फेम भी मिल रही है, मुझे पैसा भी मिल रहा है, आप प्रोडक्शन क्यों करेंगे उस वक्त? हाँ, ये मैंने प्रोडक्शन एक्चुअली मेरा पहला वो शौक था। प्रोडक्शन, मुझे शुरू में एक्टिंग का शौक नहीं था, मुझे शुरू में प्रोडक्शन करने का शौक था कि मैं एक बिजनेस करूं, उसको बिजनेस की तरह चलाऊं। मेरी जो वाइफ थी समीना भी जो है, मुझे वो चाहती नहीं थी कि मैं एक्टर बनूं। अच्छा। हाँ, वो यही चाहती थी कि तुम प्रोडक्शन करो, बिजनेस करो। वो बिजनेस, मेमन फैमिली बिजनेस दिमाग। तो मेरा ये शौक, एक्टिंग का शौक बाद में ज़्यादा बढ़ा। और फिर मैंने कहा ये तो प्रोडक्शन जो है मुझे शौक ज़रूर था करने का, मैंने किया भी, लेकिन बहुत मुश्किल, बड़ी थैंकलेस किस्म की जॉब है ये प्रोडक्शन की। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत हमारे बजट्स के बड़े इशू होते हैं, और कि भाई कम में बनाना है, और कोई भी गड़बड़ हो गई तो बजट ऊपर निकल गया, और फिर आपको नुकसान हो जाता है, और ये सब। लेकिन ये कि वो सारी तकलीफ़ें शुरू में उठा ली, और अब आके मैं रिलैक्स हो गया। तो मैंने जो तकलीफ़ की मैं जब बात करता हूँ कि वो जो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, एक्टिंग भी कर रहा था, प्रोडक्शन भी कर रहा था, वो सब ऐसे टाइम पे ज़्यादा कर ली, उसके बाद में वो सब चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई, और फिर अब मुझे इतना मुश्किल होता नहीं है। और फिर मेरे साथ टीम अच्छी है, और वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे लिए अब सब अच्छा होते जा रहा है। एट दिस स्टेज देन, अब आप ज्यादा किस चीज को एंजॉय करते हैं? मतलब आपको चीजें बनाने का भी बहुत शौक है, आपको ड्रामे और फिल्में बनाने का ट्रस्ट मी, शौक बहुत है। हाँ आई नो, बट मुझे हाँ एक्टिंग में बहुत मज़ा आता है, आसान लगता है मुझे वो, क्योंकि आप सब आपके नखरे उठा रहे होते हैं, या आपको बस जाना है और काम करना है। काम यकीनन दिल से करना होता है, मेहनत अपनी जगह होती है उसमें, लेकिन कोई आपके सर पे स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे किसी चीज़ का जवाब देना है। लेकिन खैर, अभी जो भी मैं चीज़ करता हूँ वो मेरी अपनी प्रोडक्शन होती है ज़्यादातर, तो वो एक स्ट्रेस रहता तो है प्रोडक्शन का, लेकिन मेरी टीम क्योंकि अब बहुत अच्छी हो गई है, और अब मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेता भी नहीं हूँ। मुझे लोग देखते हैं कि इसको कुछ भी आके बुरी से बुरी खबर सुना दो, तो ये आगे से बोलता है ओके ओके हो जाएगा। ये मेरे बारे में मशहूर है, और कुछ मेरे जो कॉलीग्स हैं इस पे तपते भी हैं मुझ पे कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं। मैंने कहा फिक्र मुझे पूरी है, मगर मैं अब इतना रिएक्ट नहीं करता उसके ऊपर। मैंने बहुत टाइम, बहुत बहुत ऐसा गुजार एक्सपीरियंस लिया, कर चुके हैं आप। एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं, और मुझे पता है कि अभी ये प्रॉब्लम तो आएगी, पहले से ही पता होता है ये आती है, और ये फिर कोई ना कोई इसका हल निकल ही आएगा, तो अभी से क्यों परेशान होना है, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तो चीज़ें सही चल रही हैं अब।
इवन आफ्टर दिस 24 year लॉन्ग करियर, जी जब आपको मेरे पास तुम हो जैसा प्रोजेक्ट मिलता है, एंड मिलने इन द सेंस कि जो रिएक्शन उसको मिला, जी जो सक्सेस आपकी एम्पलीफाई हुई, जो मैं तो कहूँगा कि स्टारडम भी आपका जो जिस तरह से एम्पलीफाई हुआ, वो आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये आपको कोई अनहोनी बात नहीं लगती कि करियर के इस स्टेज में आके भी देर इज दैट रूम के अभी भी आप कुछ इतना बड़ा कर सकते हैं? वरना होता ना कि यार अब 24-25 जैसे आप कह रहे हैं नहीं नहीं चैलेंजेस नहीं, के हिसाब ये से। वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आती मुझ में। मुझे तो अभी भी वो सक्सेस चाहिए जो मैंने मेरे पास तुम हो में देख ली है, उसके अलावा भी और चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और यकीन करें कि वो जो पिछला काम है ना, उसमें वो चली गई सक्सेस। अब आपने वापस करना है। और अगर मैंने एक गलत काम कर दिया अब, तो मुझे लगता है कि अब लोग बोलेंगे ओह, फिर लोग बोलेंगे ख़त्म। या आपको खुद फील होगा कि बस मेरे में इतना ही था। ये और यकीन करें, जो आप 24 साल बोल रहे हैं, मुझे 24 साल का पता ही नहीं लगा। मुझे लगता है अभी 10 साल हुए हैं। मुझे इससे ज़्यादा नहीं लगता अपना, कि मुझे लगता है अभी इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। और मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो मैं जो 5-6 साल लास्ट 5-6 सालों की बात करता हूँ, जो मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं फिल्म बनाऊँ, वो मेरा पूरा हुआ। फिल्म की मैंने सक्सेस देखी, वो पूरा हुआ। मगर वो सब ख़त्म नहीं हुआ। मुझे और चाहिए, मुझे और कुछ बड़ा करना है। और वो बड़ा यही है कि बस बेहतर से बेहतर काम हो, और उस पे आपको लोग पसंद करते रहें, लोग खुश होते रहें कि आपको एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिल रही है। वो चाहे वो किसी और से भी मिले। मुझे अब ये भी अच्छा लगता है कि कोई और भी अच्छा काम करता है, चाहे वो हमारे मुल्क के दूसरे प्रोड्यूसर्स हों, एक्टर्स हों, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब उस तरह का दिमाग होता है कि अब ये बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, शुक्र है कुछ अच्छा काम हो रहा है। बुरा हो रहा होता है तो दुख होता है। तो आप इतना अरसा एक इंडस्ट्री के साथ रहें, तो उसके साथ इतनी आपका लगाव हो जाता है कि आप अब चाहते हो कि मुल्क में अच्छा काम हो। बट डू यू फील प्रेशर्ड नाउ? एक तो इतनी बड़ी सक्सेस, फिल्मों की भी बात कर लें, मैं खाली मेरे पास तुम हो को सिंगल आउट नहीं करूंगा, बट पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली यू जी बिन डिलीवरिंग। फिल्म करते हैं तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर, ड्रामा करते हैं तो हाईएस्ट वॉच ड्रामा एवर, और उसके बाद अब माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अब तो मतलब ठीक ठाक प्रेशर होगा आपके ऊपर। प्रेशर ट्रस्ट में शुरू से ही था। अब पिछले मुझे ये 6-8 साल 10 सालों में हमेशा प्रेशर फील किया है। और अभी भी जो लंदन नहीं जाऊंगा आएगी या आ रही है। अभी हम कल उसका सेकंड हाफ हमने शूट करना है, तो हम उसके ऊपर मीटिंग कर रहे थे, और सोच रहे थे कि उसको कैसे बनाना है, कब उसकी शूट करनी है। और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या ये इतनी बड़ी कामयाब होगी, लोगों को पसंद आएगी, नहीं आएगी। तो वो प्रेशर और डर वो हमेशा रहता है। और ये नहीं कि पीछे वाला इतनी बड़ी हिट हुई थी तो इसको उससे बड़ा हिट होना चाहिए, सिर्फ यही नहीं होता। बस ये कि जो हम बना रहे हैं वो लोगों को अच्छा लग जाए। तो जब वो अच्छा लगता है तो फिर खुद ब खुद कामयाबी या पैसा या ये सब आ जाता है। बस अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है कि सब लोग उतने ही खुश हों जितने पिछली फिल्मों से हुए थे। आप ऑब्वियसली प्रोडक्शंस भी करते हैं और ड्रामे भी बना रहे हैं काफ़ी सालों से, अब तो फिल्में भी बना रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि हैविंग रीच दिस स्टेज, आपके अंदर रिस्क लेने का भी जो पोटेंशियल है वो बढ़ गया है? आप अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क लेना, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्टोरीज बताना, या डू यू स्टिल वांट टू प्ले सेफ? नहीं, सेफ की अब बात नहीं है। बात यह है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ड्रामे को अच्छे, उसके स्क्रिप्ट अच्छी हो, कैरेक्टर्स अच्छे हों, पूरी दुनिया में मतलब डिफरेंट। बिल्कुल आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर मैं मर्डर मिस्ट्री पे जाता हूँ या मुझे थ्रिलर पसंद है, तो कुछ ऐसी डार्क चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ जो मुझे पसंद है, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर। एक्शन तो फिल्म। हाँ, एक्शन फिल्म। तो वो मैं करना चाहूँगा कि नहीं करना चाहूँगा, मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ। बट आप कर नहीं रहे। मगर मैं कर नहीं रहा, कर लूँगा। फ़र्ज़ करें जैसे अभी ये बात हो रही थी कि मैं हिस्टोरिक ड्रामा बनाऊँ, कोई हिस्टोरिकल ड्रामा बनाऊँ जैसे अर्तुल। अर्तुरुल। तो वो एक एक बात तो मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि उसके अंदर लोगों को ये गलतफ़हमी है कि मैं अर्तुरुल बनाना चाहता हूँ। मैं अर्तुरुल नहीं बनाना चाहता। उन्होंने अच्छा बना लिया, हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक
हिस्टोरिकल ड्रामा बनाना चाहता हूँ जो हमारी हिस्ट्री रही है जिस तरह उन्होंने बनाया है, और इतने दुनिया में बनते हैं। हमारे यहाँ तो एक अर्तुरुल चला है तो लोगों को लगता है एक ही अर्तुरुल दुनिया में बना हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बने हुए हैं, तो हमें भी कोई ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले कोई मुझसे पूछ रहा था, मैं किसी इवेंट पे गया हुआ था, तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और आप अर्तुरुल जैसा ड्रामा बनना का अर्तुरुल जैसा या अर्तुरुल नहीं बनाना मुझे एक ऐसी हिस्ट्री पे एक ड्रामा बनाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि वो बनाऊं, लेकिन उसके अंदर पैसा ज़्यादा लगता है। तो जिस तरह अर्तुरुल वहाँ पे बना है तो गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि गवर्नमेंट मेरा साथ दे तो मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ और मैं फिर बनाऊंगा और मुझे पैसा चाहिए। लोगों को आइडिया नहीं है कि हमारे यहाँ जो ड्रामा बनता है वो अगर 6-7 करोड़ का बनता है, तो अगर मैं एक हिस्टोरिकल ड्रामा बनाऊंगा, 50-60 किस्तें अगर मैं उसकी बनाता हूँ, तो तब जाके कहीं वो 70-80 करोड़ तक उसकी कॉस्ट जा सकती है। तो लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है, तो लोग बोलते हैं भाई तो खुद बनाओ ना, आप गवर्नमेंट से पैसे क्यों मांग रहे हो। इस तरह की बातें मेरे सुनने में आई, तो मैंने कहा शायद वो लोग मेरी बात समझ नहीं रहे कि मुझे कोई गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा लगती है तो इसलिए हम उस तरफ जाते नहीं हैं। मुश्किल से ख्वाहिश सबकी है, बहुत से प्रोड्यूसर्स की है कि हम भी हिस्टोरिकल ड्रामा बनाएं, और हमारे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, चाहे टीपू सुल्तान बनाए, मोहम्मद बिन कासिम बनाए, जो कि पहले पीटीवी में बन चुके थे। तो मेरा मकसद है पीटीवी से कि पीटीवी को वापस से अटेम्प्ट करना चाहिए, इस तरह का कोई ड्रामा या ड्रामे बनाने चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेटली हमारे जो बजट्स होते हैं वो उतने नहीं होते कि हम बनाएं, लेकिन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को या चैनल्स को भी ये कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाब हो जाएगी, कोई ना कोई ज़रूर बनाएगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। बट गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ना मिले, बट एक चीज जो जिसके लिए आप वाकई में बहुत काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको एज एन इंडस्ट्री तो रिकग्नाइज करे, वो भी नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको इंडस्ट्री मानना बहुत ज़रूरी है, और वो अभी तक हुआ नहीं है। और सुना ये कि 1992 में ये सब हो चुका था, लेकिन स्टेट बैंक ने उसके बाद पेपर वर्क फाइल हो चुका पेपर वर्क फाइनल हो चुका था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। स्टेट बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया कि हम लोन भी लेना चाहें तो लोन ले सकें, कोई भी जो एक्टर्स हैं फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़े तो आप बैंक से लोन उठा सकते हैं और कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो कैटेगरी नहीं है शोबिस के एक्टर की या किसी फनकार की, ये होनी चाहिए, कोई उनकी एक स्टेटस होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट लंदन नहीं जाऊंगा जी, आनी थी बड़ी ईद पे। आई बिलीव कि फर्स्ट हाफ इज कंप्लीट, सब कुछ हो चुका है, सेकंड हाफ का वेट है बिकॉज वो आपने वाकई में लंदन वो एक्चुअली यहाँ लंदन में शूटिंग करनी है उसकी, और अभी हालात ऐसे हैं वो पता नहीं चल रहा कि हम कब शूटिंग पे जा सकते हैं। तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे और तो फिर हम अपनी तैयारी हमने पूरी पकड़ी हुई है जाने की। गवर्नमेंट ने तो सिनेमाज खोल दिए हैं, बट आपकी असेसमेंट में क्या आपको लगता है कि आप बिकॉज यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी स्टार्स एज वेल, आप ऑडियंसेस को पुल बैक कर लेंगे सिनेमाज में नेक्स्ट ईयर होपफुली? देखें, मुझे लगता है कि अभी 1-2 फिल्मों का मैं सुन रहा हूँ कि जैसे कायदे आज़म जिंदाबाद और टिच बटन, ये 2 फिल्में हैं, और 1-2 फिल्में और हैं जो कि शायद दिसंबर जनवरी में आएंगी। मुझे लगता है कि लोग आ जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह कम भी हो गया है कोरोना, और अगर ये खुदा न खास्ता बढ़ता नहीं है तो लोगों में इतनी हिम्मत आ जाएगी और लोग दिसंबर से, मुहर्रम के बाद से सिनेमा जाएंगे। और अगर उनको ये कोई अच्छी फिल्में रिलीज़ हुई, मेरी तो कंप्लीट नहीं है तो मुझे तो अब नेक्स्ट ईयर ईद के करीब ही लानी पड़ेगी, लेकिन जो फिल्में तैयार हैं वो लाएंगे तो शायद उनको फ़ायदा भी हो, क्योंकि सिनेमा वाले भी चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको शोज़ दें, 1 या 2 फिल्में लगें और उसकी वजह से लोग आएंगे। लंदन नहीं जाऊंगा का फर्स्ट हाफ कैसा लग रहा है आपको? वेरी नाइस, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी है, और कुछ जैसा पंजाब नहीं जाऊंगी की जो एक फील थी वो इसमें आती है। और बट एट द सेम टाइम सीक्वल नहीं। सीक्वल आप कह भी सकते हैं। देखें, सीक्वल इस तरह भी बनता है ना, अगर नाम एक है, फ़र्ज़ करें वो, अगर आपने कुछ फिल्में देखी हो तो होता ये है कि नाम एक ही होता है जी जी, और फिर अंदर कहानी अलग होती है, तो इसी तरह इसमें है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंचाइज इसको, हाँ फ्रेंचाइज है, सीक्वल है, उसमें कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं लेकिन अलग कैरेक्टर्स हैं। हमारे जाने से पहले एक सवाल जो
बिकॉज हमारे जो व्यूवर्स हैं मेजॉरिटी ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं और बहुत सीरियसली भी लेते हैं ड्रामों को। आप प्रोड्यूसर हैं और बहुत एक लंबे अरसे से आप ड्रामे बना रहे हैं और बहुत हर तरह के आपने ड्रामे बनाए हैं। आजकल आपकी प्रोडक्शन का नया ड्रामा प्रेम गली शुरू हुआ है, जी। 2 एपिसोड्स गुजरी हैं, उसका बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है। व्हेन यू आर मेकिंग ड्रामास, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके दिमाग में होते हैं जब आप एक साल की प्रोडक्शंस प्लान कर रहे होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि सिक्स सिग्मा आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने बड़े डाइवर्स किस्म के प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। सोशल इश्यूज के ऊपर भी आप ड्रामा बनाए, पिछले साल इसी साल प्रोमिनेंट आपका ड्रामा था रुसवाई, यू मेड रुसवाई, यू हाँ, मेड रसवाई था वो। मेरे पास तुम हो एज वेल। हाँ। आप रोमांटिक ड्रामे भी बनाते हैं। तो जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स यू कीप इन माइंड इन डिसाइडिंग कि यार कि चलो इस साल हमने ये 3 या 4 ड्रामे बनाने हैं? इज इट बेस्ड ऑन, सॉरी, इज इट बेस्ड ऑन व्हाट द ऑडियंस वांट, और इज योर डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट यू वांट द ऑडियंस टू वॉच? अब देखिए ये मिक्स होता है। कुछ हम ड्रामे ये सोच के बनाते हैं कि ये ऑडियंस चाहती है, ये चल रहा है, ये एक ट्रेंड है, इस तरह का ड्रामा बनाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश फिर भी ये होती है कि उसको किसी ना किसी तरीके से इंगेजिंग रखा जाए। जो जो स्क्रिप्ट राइटर्स जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उनमें और बेहतरी लाई जाए, उनसे डिस्कशंस ज़्यादा हों। अम, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी सोच रहे होते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास तुम हो है, दिल लगी है, प्यारे अफ़ज़ल था, और अभी ये एक आंगन ड्रामा बनाया था, और जी उसके जी। बाद अभी हमने ये प्रेम गली बनाया है। तो ये लाइट हार्टेड ड्रामा है। और सोचा ज़्यादातर ये जाता है कि अगर ट्रेजेडी ड्रामे बनाए जाएं जिसमें कोई ट्रेजेडी हो तो वो ज़्यादा रेटिंग लाते हैं। जो मैं समझता हूँ कि ये ठीक भी है किसी हद तक और नहीं भी। लोग जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी देखते हैं फिर उनको अ, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और भी चाहिए, लाइट हार्टेड हो, रोमांस हो, और कहानी को अलग तरीके से दिखाया जाए। तो ये सब करने के लिए हम प्यारे अफ़ज़ल और दिल लगी, मेरे पास तुम हो, और अगेन प्रेम प्रेम गली। गली टाइप ड्रामे बनाते हैं। तो हमारी ये सोच होती है कि यार ये 2-3 ड्रामे इस किस्म के हैं जिसमें बहुत ट्रेजेडी है, औरत के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब दिखाएं, और उसके साथ साथ हम कोई सोशल इशू दिखा दें, जैसे हमने रुसवाई में दिखाया था। और उसके साथ साथ एक अपनी पसंद का जो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो उस तरह के ड्रामे हम उनके आइडियाज़ को सोचते हैं, ताकि इस किस्म का भी ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं 7-8 ड्रामे साल के बनाता हूँ या 10 बनाता हूँ, तो उसके अंदर 2-3 ड्रामे ज़रूर ऐसे हम रखते हैं जो हमारी पसंद के होते हैं और हम चाहते हैं कि लोग वो देखें। जो फीडबैक आ रहा है अब व्यूवर्स का आपकी तरफ, आपको क्या लगता है कि हमारी ऑडियंस उस स्टेज पे अब इवॉल्व कर गई है कि आप उनको आप अपनी मर्जी का कंटेंट दिखा सकें, या अभी भी आपको उनको वही दिखाना पड़ता है जो वो चाहते हैं वो देखें? मैं नहीं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक परसेप्शन है हमारे सबके इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की कि यार कि हमारा ड्रामा तो हाउसवाइफ्स देखती हैं या घरेलू खवातीन ही देखती हैं। मैं फॉर अ फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि मेरी किड्स एज यंग एज 14 एंड 15 हैव टोल्ड मी कि वो हमारा ड्रामा देखते हैं। तो और भी, और इंटरनेशनल हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, आपसे ज़्यादा इसको कोई नहीं जानता मेरे ख्याल में, जो देख रहे हैं हमारा ड्रामा। और वो इसलिए देखते हैं कि ताकि उनको एक पाकिस्तान से उनका कनेक्शन बना रहे, उनकी ज़बान उर्दू से उनका जी, कनेक्शन जी, बना रहे। बना रहे, बिल्कुल देखते हैं। तो उस सारे सिनेरियो में आपको लगता नहीं है कि अब वो टाइम आ गया है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स की वो हो जो आप लोग दिखाना चाहते हैं, ना कि जो ऑडियंस देखना चाहती है, क्योंकि वो एक परसेप्शन बेस्ड एक ओपिनियन है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखते हैं लोग। आपको ये अंदाज़ा, मुझे ये मेरे पास तुमों के बाद भी बहुत हुआ कि उसमें बच्चों ने वो ड्रामा देखा है। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया, चाहे इसलिए कि उसमें रूमी था या क्या था, लेकिन बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ। और बहुत से तो बच्चे मेरे इतने फ़ैन हो गए, और वो दानिश दानिश मुझे कह रहे हैं, और गाना वो गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। तो आप अगर लोगों को अच्छी चीज़ दिखाएंगे और अपनी पसंद की दिखाएंगे, और अगर वो अच्छी होगी तो ज़रूर देखेंगे। हाँ, अब ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो उनको समझ ही ना आए, या वो आप ज़बरदस्ती उनको ऐसी चीज़ें दिखा दें जो अच्छी 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 स्क्रिप्ट ना हो उनकी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा स्क्रिप्ट लिखना जो लोगों को इंगेज करता है, मुश्किल बहुत होता है। और जितना हम काम कर रहे होते हैं, लोग दुनिया में 3-3 साल में एक चीज़ बनाते हैं, और उसी से उनको इतना
कुछ मिल जाता है, इतना रिस्पांस मिल जाता है। हम ज़्यादा बना रहे होते हैं, कम प्रोड्यूसर्स हैं हमारे यहाँ, ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होने चाहिए। राइटर्स हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन बहुत अच्छे राइटर्स जो हैं वो कुछ कम हैं, वो और ज़्यादा होने चाहिए। वो कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, वो सब एक अलग डिबेट है। मगर मेरे ख्याल से हम जितनी अब कोशिश करेंगे उनको अच्छा दिखाने की, या अपनी मर्जी की चीज़ें दिखाएंगे, तो लोग इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि ऑडियंस इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि वो ज़रूर देखती है और उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा देती है। On a parting note, any message for your fans? जी, मैसेज मैं यही दूंगा कि मुझे जो अब सबसे ज़्यादा फ़िक्र है वो सिनेमा की फ़िक्र है। टेलीविज़न तो हम कर ही रहे हैं और आप लोग देखते रहेंगे, लेकिन जब भी हालात बेहतर हो जाएं तो सिनेमा ज़रूर आइएगा। हमें अपने मुल्क के सिनेमा को वापस से रीबिल्ड करना है। मैं रीबिल्ड करना इसलिए बोलूँगा कि हम अभी वैसी बड़ी मुश्किलों से उस फेज़ में गुज़र रहे थे कि जिसमें हम अपने सिनेमा को बिल्ड कर सकें। तो उसी में ये कोरोना आ गया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया को बहुत हुआ है, लेकिन हम तो अभी सर हमने उठाया ही था तो ऊपर से समझ लें ओले पड़ गए। तो आप लोगों ने सिनेमा ज़रूर जाना है जब भी हालात बेहतर हों, और सेफ्टी के साथ जाइए, एसओपी के साथ, लेकिन जाएं ज़रूर। थैंक यू हुमायूं, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। दोबारा आपको एक बार बहुत बहुत मुबारक हो थैंक प्राइड यू, ऑफ परफॉर्मेंस शुक्रिया। की, मेरे पास तुम लोगों की सक्सेस की। होपफुली इंशाल्लाह लंदन नहीं जाऊंगा, हमें जल्द देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह, आपके इंशाल्लाह। जो और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। थोड़ी बहुत मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट आई थिंक अभी पब्लिकली हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, अभी अभी उन पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह जल्द लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू हुमायूं, थैंक थैंक यू। यू।